कि दरी बिछाने वाली मीसा दीदी नहीं थी, लालटेन अपने मूड़ी पर रख कर ले जाने वाली रोहिणी आचार्य नहीं थी, तेज प्रताप यादव टेंट नहीं बांधे हैं, टेंट बांधा है बिहार का गरीब आदमी जो लालू यादव के आइडियोलॉजी को समर्थन किया है। और आज आप पाटलिपुत्रा से हारी हुई कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं और कई ऐसे दावेदार थे जो कह रहे थे कि प्लीज हमको दीजिए, हम जिता देंगे सीट। पप्पू यादव का टिकट आप काट लिए, पता है काहे? इसलिए काट लिए काहे कि वो आदमी सांसद बन जाएगा तो एज ए यादव तेजस्वी यादव से ज्यादा ग्रो कर जाएगा। याद करिए बेगूसराय कन्हैया कुमार के सामने 2019 में एक आदमी को टिकट दिया गया था, क्यों? ताकि कहीं कन्हैया कुमार जीत गया तो वो भी युवा है, ओकरो उम्र 34 साल है, खून में बेसी गर्मी है, और सबसे बड़ी बात देश के सबसे बड़का यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, जेएनयू का प्रोडक्ट था, तो उसको हरवाया गया। लालू यादव एमवाई पर जीते आ रहे हैं कई सालों से, तो रामकृपाल यादव भी तो वाई ना है जी, तो रामकृपाल यादव के सामने सिर्फ मीसा यादव का है, कोई और यादव काहे नहीं आ जाते हैं जी? और नहीं आते हैं, इसका मतलब यही है कि लालू यादव या तो चाहते हैं कि अपना सब कुछ बर्बाद करके अपना बेटा बेटी को बना दे। लालू यादव ने संघर्ष किया है, मैं इस बात को ऑन कैमरा कहता हूं, लेकिन लालू यादव के संघर्ष का जो फल है वो पब्लिक लाइफ में उनके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। आप सोचिए ना कि अरे भाई एको को यादव नहीं है जो तेजस्वी यादव से बढ़िया पढ़ा लिखा है जी, एको को यादव नहीं है जिसके पास विजन है, एक भी यादव नहीं है। तेजस्वी यादव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए थे क्या डिप्लोमा करने के लिए? पाटलिपुत्रा से क्या आपको रीतलाल यादव नहीं दिख रहे थे क्या? हम रीतलाल यादव के समर्थक नहीं है, रीतलाल यादव कोई बहुत अच्छे आदमी नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मीसा भारती को जब आपने राज्यसभा भेज दिया तो उनके बदले पाटलिपुत्रा से क्या कोई भी आरजेडी का कार्यकर्ता नहीं था? कोई आदमी नहीं था जो रामकृपाल यादव की आंख में आंख डालकर सवाल पूछ सके और आपको चुनाव जितवा सके? लालू जी का फेसबुक का जो पेज है ना, उसका बायो पढ़िएगा, इंट्रोडक्शन, वहां लिखा हुआ है मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया, माने भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलर आदमी। अब भारत के सबसे ज्यादा पॉपुलर आदमी को एगो लोकसभा में कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, वो अपनी बेटी को लाए हैं। क्या बात है? एक बात है कि लालू जी को लगता है कि सारण उनका गढ़ रहा है, लेकिन हम ये बात नहीं मानते हैं। उन्हीं की पत्नी को राजीव प्रताप रूडी हरा दिए, लालू जी के समधी को राजीव प्रताप रूडी हरा दिए। मीसा भारती हारने के लिए ही चुनाव लड़ रही हैं। ऐसा बात नहीं है कि पहली बार चुनाव लड़ रही है, ऐसा बात नहीं है कि इससे पहले चुनाव नहीं लड़ी है, और ऐसा बात भी नहीं है कि उनको नहीं पता है कि वो चुनाव हार जाएंगी। इससे पहले भी चुनाव लड़ी थी, चुनाव हार गई थी। अब उसके बाद एक लॉजिक समझिए, मान लीजिए कि लालू जी ने बहुत संघर्ष किया, लालू जी बहुत अच्छे आदमी है, लालू जी गरीबों के मसीहा है, लालू जी अपनी बेटी को सांसद बना दिए, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हम मान लिए। मीसा भारती को राज्यसभा भेज दिया गया, अभी उनका लमसम 5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, 1 साल बने हुआ है। अब जब राज्यसभा वो चली गई हैं, तब उनको पाटलिपुत्रा से लोकसभा चुनाव लड़वाने का क्या मतलब है? कि सारण का वो आदमी आपका झंडा क्यों ढोएगा जब उसको मालूम है कि सीट आपके परिवार वालों को मिलना है? अफसोस इस बात का है कि रोहिणी जी से ज्यादा मेहनत करने वाला आदमी को टिकट नहीं मिला, और टिकट उसको मिला जो लालू जी की बेटी है, इससे दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी के जब बड़े बड़े नेता बिहार में रैलियों के लिए आते हैं तो आरजेडी पर या फिर लालू यादव पर ये आरोप लगाते हैं कि राजद जो है प्राइवेट लिमिटेड पार्टी। प्राइवेट लिमिटेड पार्टी इसलिए है क्योंकि वो अपने परिवार को बढ़ावा देती है, अपने बेटे के चुनाव लड़ाते हैं। लालू यादव के बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनती हैं, राबड़ी देवी के बाद तेजस्वी यादव को मौका दिया जाता है, तेज प्रताप यादव को मौका दिया जाता है, और इसके बाद उनके बेटे को मौका दिया जाएगा। ये आरोप बिहार में जब भी एनडीए के बड़े बड़े नेता आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आते हैं तो लगाते हैं। बाकी इस चीज पर हम बात करेंगे कि आखिर आरजेडी क्या सच में प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है? क्या अगर वो है तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? इन सब चीजों पे बात करेंगे हम विस्तार से। बाकी मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है कि मीसा भारती जो है मतलब राज्यसभा सांसद है वर्तमान में, उसके बाद उनको लोकसभा का चुनाव भी लड़वाया जा रहा है पाटलिपुत्रा सीट से, तो एक राज्यसभा का सीट जो है बर्बाद किया जा रहा है। क्या पाटलिपुत्रा से लड़ने के लिए आरजेडी में दूसरा कोई कैंडिडेट ही नहीं था? तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? और क्या पहला बात ये समझिए वेद बाबू कि मीसा भारती हारने के लिए ही चुनाव लड़ रही हैं। ऐसा बात नहीं है कि पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, ऐसा बात नहीं है कि इससे पहले चुनाव नहीं लड़ी हैं, और ऐसा बात भी नहीं है कि उनको नहीं पता है कि वो चुनाव हार जाएंगी। इससे पहले भी चुनाव लड़ी थी, चुनाव हार गई थी। अब उसके बाद एक लॉजिक समझिए, मान लीजिए कि लालू जी ने बहुत संघर्ष किया, लालू जी बहुत अच्छे आदमी है, लालू जी गरीबों के मसीहा है, लालू जी अपनी बेटी को सांसद बना दिए, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हम मान लिए। मीसा भारती को राज्यसभा भेज दिया गया, अभी उनका लमसम 5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, 1 साल बने हुआ है। अब जब राज्यसभा वो चली गई हैं, तब उनको पाटलिपुत्रा से लोकसभा चुनाव लड़वाने का क्या मतलब है? इसका 2 मतलब है। पहला मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी कैसे भी लोकसभा में पहुंच जाए।
अगर राज्यसभा का 5 साल का कार्यकाल बचा है तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि किसी भी आरजेडी कार्यकर्ता को पाटलिपुत्रा से उठाइए, रामकृपाल यादव के सामने खड़ा करिए और अगर वो वाकई में काम किया होगा तो जीत जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, लालू यादव MY पर जीते आ रहे हैं कई सालों से, तो रामकृपाल यादव भी तो वाई ना है जी। तो रामकृपाल यादव के सामने सिर्फ मीसा यादव का है, कोई और यादव काहे नहीं आ जाते हैं जी? और नहीं आते हैं इसका मतलब यही है कि लालू यादव या तो चाहते हैं कि अपना सब कुछ बर्बाद करके अपना बेटा बेटी को बना दे। एक बात याद रखिएगा, लोग कहता है कि बिजनेसमैन जो होता है वो अपना संपत्ति तो अपना बेटा बेटिए को न देगा। इतना मेहनत से मुकेश अंबानी पैसा कमाए तो अपना बेटवे को सब देंगे। ये बात सही है, ये बात गलती नहीं है। मेरे पिताजी बहुत धन कमाएंगे वेद बाबू, तो क्या करेंगे, मरने से पहले वो धन हमको दे देंगे। और ये बात लॉजिकल है, ये बात होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम सुनिए क्या है, प्रॉब्लम यह है कि राजनीति धन नहीं होता है। प्रॉब्लम यह है कि जब लालू यादव, तेजस्वी यादव मंच पर जाकर कहते हैं कि हम सेक्शन, उस सेक्शन के बारे में सोचते हैं जो अंतिम पंक्ति के अंतिम लाइन में खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि आपका कमाया धन आपका नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप जनता के लिए काम कर रहे हैं तो आपको यू हैव टू चूज फ्रॉम देम। लेकिन बात क्या है कि उनको पुत्री मोह इतना ज्यादा हो गया है कि एगो तो राज्यसभा चलिए गई है वो, लेकिन यहां भी उनका मन नहीं बढ़ रहा है। राज्यसभा में क्या होता है, आदमी उठता है, स्पीच देता है, उसका फंड होता है, अपना काम करवाता है, खूब बढ़िया भाषणबाजी करता है। लोकसभा में क्या होता है, लमसम यही होता है, एक आध दो तीन चीज का अंतर है। तो दिक्कत क्या है भाई, आप अपनी बेटी को भेज चुके हैं, तो पाटलिपुत्रा से क्या आपको रीतलाल यादव नहीं दिख रहे थे क्या? हम रीतलाल यादव के समर्थक नहीं है, रीतलाल यादव कोई बहुत अच्छे आदमी नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मीसा भारती को जब आपने राज्यसभा भेज दिया तो उनके बदले पाटलिपुत्रा से क्या कोई भी आरजेडी का कार्यकर्ता नहीं था? कोई आदमी नहीं था जो रामकृपाल यादव की आंख में आंख डालकर सवाल पूछ सके और आपको चुनाव जितवा सके? और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो एक तो आप चाहते हैं कि आपका इमोशन का वोट मिले कि लालू जी की बेटी है तो चुनाव जीत जाएंगी, जो कि नहीं जीत पा रही है, हार रही है। और एक बात यह है कि आप अपनी पुत्री मुंह में सब कुछ बर्बाद करने को तैयार हैं। प्रॉब्लम कहां आती है सुनिए, प्रॉब्लम आती है जब राजस्थान में मोहन यादव नाम का आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है और उसको पता भी नहीं होता है कि मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रॉब्लम यह होती है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सब कुछ ठीक ठाक से कर रहे थे, भाजपा उनको हटा दी और उन हंसते हंसते कह रहे हैं कोई बात नहीं है, धन्यवाद। और इससे मालूम पड़ता है राजनीतिक उत्साह क्या होता है। वेद जी, आप किसी पार्टी से जुड़िएगा, आप खूब मेहनत करिएगा, तो आपके दिल के कोना में एक आवाज होना चाहिए कि देखिए हम अपनी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, पार्टी अगर एक नजर मेरी तरफ देखेगी तो मेरा कुछ भला हो जाएगा। और कार्यकर्ता लोग इसे ही काम करता है। लेकिन अब बताइए कि पाटलिपुत्रा में आरजेडी का कोई कार्यकर्ता क्यों काम करेगा? उसको पहले से क्लियर है कि हम काम करें चाहे नहीं करें, टिकटवा मीसा दीदी को मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। तो यहां से होता है पतन। और जब जब तेजस्वी यादव मोदी पर, अरे मोदी के पिताजी राजनीति में थे, अमित शाह के पिताजी राजनीति में थे। अरे भाई साहब समझिए, देश के अव्वल दर्जों पर जिन लोगों को नए तौर पर, मतलब नया जो सीएम बनाया गया है भाजपा की तरफ से, उसमें कोई परिवारवाद नहीं था। भाजपा में खूब खामी है, हम बहुत चीज का विरोध करते हैं, लेकिन जब प्राइवेट लिमिटेड की बात होती है हमको बुरा इसलिए लगता है क्योंकि दरी बिछाने वाली मीसा दीदी नहीं थी, लालटेन अपनी मूड़ी पर रख कर ले जाने वाली रोहिणी आचार्य नहीं थी, तेज प्रताप यादव टेंट नहीं बांधे हैं। टेंट बांधा है बिहार का गरीब आदमी जो लालू यादव के आइडियोलॉजी को समर्थन किया है। और आज आप पाटलिपुत्रा से हारी हुई कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं और कई ऐसे दावेदार थे जो कह रहे थे कि प्लीज हमको दीजिए, हम जिता देंगे सीट। तो यहीं पर फर्क पड़ जाता है। और मीसा दीदी फिर चुनाव हारे जीते मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि आपने राज्यसभा का एक सीट खराब कर दिया, अब वो जीतेंगी, और जीतेंगी तो नहीं है, जीतेंगी तो वो खाली होगा तो फिर कोई और जाएगा। इससे अच्छा था कि आप पाटलिपुत्रा से एक कैंडिडेट को लाते जो शानदार वोट देता और हो सकता था कि सीट जितवा दे। दूसरे सवाल पे हम आते हैं। रोहिणी आचार्य सिंगापुर से आ रही हैं चुनाव लड़ने, सारण लोकसभा क्षेत्र से। ये चीज बहुत मतलब गर्म है सारण में खास करके, क्योंकि इस चीज पे चर्चा चल रहा है लगातार कि सारण में क्या राजद के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था कि उनको रोहिणी आचार्य को सिंगापुर से लाना पड़ा। मतलब फिर एक बार बेटी को लाए लालू प्रसाद यादव। तो इस पर आप क्या बात समझ देखिए, लालू जी मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे, तेज प्रताप यादव जब सरकार में आए मंत्री रहे, मीसा भारती राज्यसभा सांसद रही, रोहिणी आचार्य सांसद बनने के फिराक में लगी है। एक परिवार का 6 आदमी एकदम से मस्त तैयारी में लगा हुआ है कि भाई साहब हमको गर्दा उड़ा देना है। प्रॉब्लम हमको क्या है समझिएगा, प्रॉब्लम यह है कि हमको कह दिया जाए कि प्रशांत राय आप जाकर सारण से एगो आरजेडी का बढ़िया कैंडिडेट खोज के दीजिए, और हम इतना काबिल हैं कि हम खोज के लाके लालू जी के झोली में डाल देंगे। लेकिन लालू जी ऐसा नेता, लालू जी का फेसबुक का जो पेज है ना, उसका बायो पढ़िएगा, इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन, वहां लिखा हुआ है मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया, माने भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलर आदमी। अब भारत के सबसे ज्यादा पॉपुलर आदमी को एगो लोकसभा में कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, वो अपनी बेटी को लाए हैं। क्या बात है? एक बात है कि लालू जी को लगता है कि सारण उनका गढ़ रहा है, लेकिन हम ये बात नहीं मानते हैं। उन्हीं की पत्नी को राजीव प्रताप रूडी हरा दिए, लालू जी के समधी को राजीव प्रताप रूडी हरा दिए। और ऐसा नहीं है कि राजीव प्रताप रूडी खुद भी नहीं हारे हैं, राजीव प्रताप रूडी 2 बार चुनाव हारे हैं, एक बार तो लालू जी से हारे हैं। तो प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम यह है कि राजीव प्रताप रूडी पर भाजपा ने मतलब खूब भरोसा किया, वो आदमी काम कर रहा है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, सारण से कई लोगों ने अपना खून दिया आरजेडी को, लालू जी को, लेकिन लालू जी किसको दिया अपना खून? जो उनको किडनी दिया। हम नहीं कह रहे हैं सम्राट चौधरी की तरह, हम बकवास बात नहीं करते हैं कि डील हो गया, किडनी के बदले ये मिल गया, ना ना, लेकिन हमको दुख इस बात का है कि 2002 में रोहिणी आचार्य की शादी हुई, 22 साल बीत गया वेद बाबू। 22 साल बीतने के बाद रोहिणी आचार्य क्या कर रही हैं इधर? वो पहले अमेरिका में अपने पति के साथ रहती थी, विथ नो ऑफेंस, उनको जहां मन करे वहां रह सकती हैं, हम कौन होते हैं बोलने वाले। उसके बाद सिंगापुर चली गई, अब सिंगापुर से सीधा उनको मन कर दिया राजनीति में आने का। और हमको लगता है कि लालू जी अगर संघर्ष के मूर्त हैं, और हमको लगता है कि उनका परिवार अगर संघर्ष का मूर्त है, तो रोहिणी आचार्य को पहले 5 साल आकर सारण में पहले वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ना चाहिए था, उसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष का लड़ना चाहिए था, उसके बाद मुखिया का, उसके बाद विधायक का, और उसके बाद सांसद का। तब मालूम पड़ता कि सड़क पर संघर्ष करना क्या होता है। आप हेलीकॉप्टर से उनको लाके उतार दिए हैं, वो घूम घूम के कह रही हैं, मैं कैमरा पर कह रहा हूं कि उनको वोट भी मिलेगा, चुनाव जीतना हारना तो अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे थे, वो मतलब नहीं रखता है। लेकिन मतलब इस बात से है कि सारण का वो आदमी आपका झंडा क्यों ढोएगा जब उसको मालूम है कि सीट आपके परिवार वालों को मिलना है। अफसोस इस बात का है कि रोहिणी जी से ज्यादा मेहनत करने वाला आदमी को टिकट नहीं मिला, और टिकट उसको मिला जो लालू जी की बेटी है, इससे दिक्कत है। तीसरे सवाल पे आते हैं। एक परिवार के 6 लोग हैं जो लगातार राजनीति में आ रहे हैं। उसके बाद मतलब आम लोग जो जुड़ते हैं पार्टी से इस आशय के साथ कि हम कुछ दिन पार्टी में काम करेंगे तो हमको शायद मौका मिल जाएगा कहीं से विधायकी का चुनाव लड़ने का, कहीं से सांसदी का चुनाव लड़ने का, और वो फिर परिवारवाद की रेस के कारण पीछे हो जाता है और चुनाव नहीं लड़ पाता है। तो फिर इस पर आप क्या प्रॉब्लम समझिए, पता है क्या है, लोग के अंदर इस बात का मिसकंसेप्शन हो गया है कि देखिए लालू जी जो कर रहे हैं सही ही कर रहे हैं। एक और बात, हम लोग के बीच आज का जो समाज जो है ना बहुत इंटॉलरेंट हो गया है। आपको बोल देंगे बेटा आपका बलवा अच्छा नहीं लग रहा था, बोलिए तेरा बाप के पैसे से बढ़े बनी का, मतलब कि आपको गुस्सा आ जाएगा। लेकिन बात समझिए क्या है, ये समाज पहले वैसा नहीं था। आज अगर हम यहाँ बोल रहे हैं ना, 2000 गाली हमको आके यादव लोग देगा। अब बोले कि ये प्रशांत रईवा तो जनरल कास्ट का है, इसको मारो थप्पड़ थप्पड़ गिरा दो मार के। लेकिन बात ये नहीं है, बात समझिए क्या है, बात ये है कि क्या आपको लगता है कि एक ही परिवार के 6 लोग इस काबिल हो गए हैं कि सब काम वही करें? और क्या आपको लगता है कि आरजेडी का जो कार्यालय है बीरचंद पटेल मार्ग पर, उसका एक एक ईंट इन लोगों ने रखा था क्या? लालू यादव ने संघर्ष किया है, मैं इस बात को ऑन कैमरा कहता हूं, लेकिन लालू यादव के संघर्ष का जो फल है वो पब्लिक लाइफ में उनके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। आप सोचिए ना कि अरे भाई एको को यादव नहीं है जो तेजस्वी यादव से बढ़िया पढ़ा लिखा है जी, एको को यादव नहीं है जिसके पास विजन है, एक भी यादव नहीं है। तेजस्वी यादव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए थे क्या डिप्लोमा करने के लिए, या फिर कहीं और चले गए थे? नहीं गए थे ना। कई लोग हैं जो पढ़ के आया है, तो उसको अरे भाई पप्पू यादव का टिकट आप काट लिए, पता है काहे? इसलिए काट लिए काहे कि वो आदमी सांसद बन जाएगा तो एज ए यादव तेजस्वी यादव से ज्यादा ग्रो कर जाएगा। याद करिए बेगूसराय कन्हैया कुमार के सामने 2019 में एक आदमी को टिकट दिया गया था, क्यों? ताकि कहीं कन्हैया कुमार जीत गया तो वो भी युवा है, ओकरो उम्र 34 साल है, खून में बेसी गर्मी है, और सबसे बड़ी बात देश के सबसे बड़का यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, जेएनयू का प्रोडक्ट था, तो उसको हरवाया गया। इस बार भी उसका टिकट पे अभी लाम लाम चल रहा है। कौन कह रहा है महाराजगंज से कन्हैया लड़ेंगे, कौन कह रहा है नहीं नहीं यहां से लड़का है। ये लालू जी का देन है। तो लालू जी ने अपने परिवार के चलते सबको एक तरीके से बांध के रखा, रोक कर रखा, और यही प्रॉब्लम है कि आज वो आरोप भी झेल रहे हैं। और सच देखिए, बदलाव होना चाहिए ना। नोकिया बदलाव नहीं किया अपने फोन में, सैमसंग जीत गया, सैमसंग का स्क्रीन टच फोन आया, नोकिया को लोग कहा कि तुम भी स्क्रीन टच बनाओ, तो वो कहा नहीं नहीं हमारा तो बटनवा वाला बेसी बिकता है तो हम नहीं बनाएंगे, तो हार गया। आज नोकिया मार्केट से खत्म हो गया, सैमसंग बदलाव किया। वैसे ही देखिए, एक वक्त आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था, आज मोदी शाह का है, और आपको लिखित में दे रहे हैं 10 साल बाद कोई और दुगो आएगा जो राज करेगा। लेकिन यहां देखिए 1990 में लालू यादव थे, 1995 में लालू यादव थे, 2000 में लालू यादव थे, 5 में लालू यादव थे, 10 में थे, 15 में थे, 20 में थे, 24 में, कब तक रहेंगे? तो यहां यही प्रॉब्लम है। अंतिम प्रश्न, हाँ,
और उसके साथ हम चाहेंगे कि दर्शकों को एक कंक्लूजन मिले हाँ, कि आरजेडी जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी का आरोप जिस पे लगता है, हाँ। परिवारवाद का आरोप लगता है, कैसे इससे डील कर सकती है? हमको लगता है, देखिए, बहुत साफ सुथरा बात, हम तेजस्वी यादव के कई ऐसे काम हैं जिनसे बहुत खुश हैं। हम ऐसा नहीं है कि आकर बोल देंगे तेजस्वी यादव गधा आदमी है, ना ना ना। तेजस्वी यादव कई ऐसा काम किए हैं जो वाकई में अच्छा है। जिस तरीके से हमारा मरीन ड्राइव का विकास हो रहा है, आप जाके देखिएगा, वहां बहुत सा प्रोजेक्ट है जो बनने के बाद तेजस्वी यादव ने उसमें एड ऑन किया है जो बहुत ही शानदार है। रैन बसेरा में तेजस्वी यादव ने आरओ का पानी पिलवा दिया गरीब रिक्शा वालों को, इसके लिए हम बहुत उनके आभारी हैं। हमको प्रॉब्लम इस बात से है कि आप हुनर को चुनिए। हम ही नहीं कह रहे हैं कि आप किसी को रोड पे उठा के टिकट दे दीजिए, ना ना ना। हम ये कह रहे हैं कि आप हुनर को चुनिए। आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप जिसको सदन में भेजना चाहते हैं वो आपके परिवार का हो या ना हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है वो कि वो काबिल हो। जिस दिन ये हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लोकसभा चुनाव चल रहा है, सब पार्टियां अपना अपना टिकट वितरण कर चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर आरजेडी क्या अपने परिवारवाद के लगे उस चोट से उभर पाती है। क्या कुछ आप सोचते हैं इस वीडियो को लेकर के? अपना राय कमेंट के माध्यम से जरूर भेजिएगा। बाकी देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।